बिहार की जनता इस बार जेडीयू, आरएसएस, बीजेपी और तमाम जो इस बिहार प्रदेश को लूटने का काम किया है 35 वर्षों से, उन सब को नकारते हुए पुनः पूरा बिहार का बागडोर हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो भी नेतृत्वकर्ता होंगे उनके नेतृत्व में बिहार का बागडोर बिहार की जनता देना चाहती है और बहुजनों का बिहार होगा। बिल्कुल दौड़ेगी नहीं, बल्कि कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे कि पूरे पटना में हाथी को बड़े भैया अनिल कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में इतना दौड़ाया गया कि यहाँ की सरकार और प्रशासन के लोग उस दिन तबाह थे उन व्यवस्था करते करते। और मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने हाथी को अनिल भैया ने दौड़ा दिया है, शुरुआत कर दिया है। पुनः हम लोग बिहार में हाथी की सरकार बनाएंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, उनका कार्यकाल को देखते हुए यहाँ की जनता वोट देने जा रही है बहुजन समाज पार्टी को? जी बिल्कुल, चूँकि इस देश में अगर कोई कानून के लिए मॉडल नेता है जिन्हें विश्व में 8वीं सशक्त महिला का खिताब मिला, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उनका नाम ही अनुशासन और प्रशासन के नाम से उत्तर प्रदेश में जो उनका गवर्नमेंट था उसमें जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किया और बाघ बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम किया, सर समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया। वहाँ पर आप जानते होंगे कि जब बहन जी का सरकार था और अयोध्या का बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने वाला था बहन जी की सरकार में, आज तो देख रहे हैं कि तमाम लोग अपने राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए देश में दंगा फैलाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता हैं इस देश में और बहुजनों के लिए मिसाल है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपने शासनकाल में बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाया और जो भी गुंडा मवाली थे उनके सरकार में 4 बार के शासनकाल में वो जब सरकार आता था तो प्रदेश को छोड़ करके पहाड़ों में और जंगलों में भाग जाते थे। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का इतना लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था कि उसको देखते हुए वहाँ के जो भी शासन प्रशासन के लोग थे, डीएम थे, एसपी थे, वो मनाते थे कि जय 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 हनुमान गोसाई, आप बहन जी से जान बचाएं। चूँकि बहन कुमारी मायावती जी बिना कहे 6 बजे सुबह में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल पर जाकर के दस्तक देती थी तो वहाँ का शासन प्रशासन और जो भी विभाग के स्वास्थ्य विभाग के लोग होते थे, महकमा होता था, उसमें हड़कंप मच जाता था और न्याय मिलता था। सर चंद्रशेखर आज़ाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, तो नहीं लग रहा बहुजन समाज में बिखराव होगा बिहार के अंदर? ऐसा कुछ नहीं बिखराव होगा। चंद्रशेखर आज़ाद से पहले जब बहुजन समाज पार्टी इस देश में बनी उस वक्त भी और उससे पहले हम जब बाबा साहब अपना मिशन चला रहे थे इस देश में, उनको भी इस देश के जो कांग्रेस एंड कंपनी के लोग थे उनको डिस्टर्ब करने के लिए तमाम दलालों को आगाह किए। वैसा ही जब देश में मानवर कांशीराम साहब जब बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने लगे तो तमाम दलों को आगे किया गया। उसी टाइप आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब इस देश में चाहती हैं कि हम बहुजनों को हुक्मरान बनाएं और युवाओं को रोजगार दें, नौकरी दें, तो उनको पीछा करने के लिए आरएसएस, बीजेपी एंड कांग्रेस कंपनी के लोग, इन जिनका आप नाम ले रहे हैं, वैसे दलालों को अपना पैसा दे करके, फंड दे करके उनको आगे करके समाज को डिमोरलाइज करना चाहते हैं, बहन जी को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुजन समाज बहुत जागरूक है, पढ़ा लिखा है, उस चीज़ को समझता है और उनके जो मनसूबा है उस पर पानी फेरते हुए पुनः बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएगी। देखिए, यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी के भी सरकार को देख लिया और पिछले बार समाजवादी पार्टी के भी सरकार को देख लिया। दोनों लोगों ने खास विशेष जाति के लोगों को आगे करके अपने गुंडागर्दी को जाहिर करते हुए और कानून को अपने हाथ में लेते हुए जिस तरीके से उनके गुंडे, उनके कार्यकर्ता ने इस देश उत्तर प्रदेश में माहौल क्रिएट किया है, बहुत वहाँ के लोग भवाह जनता जो है बहुत भय में जी रही है। और बहन जी का जो गवर्नेंस मॉडल था, लॉ एंड ऑर्डर, उसको याद करते हुए पुनः रिपीट करना चाहती, पुनः आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 2027 में मौका देना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। और देश में जो बहन जी का मॉडल था उसको पूरे देश में बहुजनों के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में इस देश की जनता मन बना चुकी है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी
का सरकार आप देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पर चल रही है, मंदिर मस्जिद पर चल रही है। ठीक कांग्रेस ने भी, अभी आप जानते होंगे कि सबसे अधिक मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को कांग्रेस के शासनकाल में शोषण हुआ, उनके लोगों को हत्या की गई, और जो भी उनमें चालाक लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, PhD स्कॉलर होते थे, उनको आतंकवादी बना करके उनको जेलों में डाला जाता था। उन्हीं कांग्रेस के कार्यकाल में 200 लोगों पर मुकदमा किया गया था, जो अभी सरकार में वो लोग बाइज्जत बरी हुए और निर्दोष थे। तो दोनों कांग्रेस और RSS के लोग हमेशा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का शोषण करने का काम किया है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी, तो नसमुद्दीन सिद्दीकी जी को, आज देख रहे हैं कि यहाँ पर बिहार में सम्राट चौधरी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, दोनों लोग डिप्टी सीएम बने, और उनके पास 2-2 4-4 मंत्रालय होकर के और 7-8 मंत्रालय लेके मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार। लेकिन बहन जी जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो नसमुद्दीन सिद्दीकी जी को 17 कैबिनेट का मंत्री बनाया, जो बहुत बड़ा कैबिनेट था, जो यहाँ के मुख्यमंत्री के 4 गो मुख्यमंत्री के बराबर था। तो बहन जी ने सर्व समाज को मौका दिया, सबको मौका दिया। बहन जी सबकी लीडर है, वंचितों की लीडर है, शोषितों की लीडर है, SC ST OBC धार्मिक अल्पसंख्यक समाज की लीडर है, बहुजनों की लीडर है।